ई कॉमर्स बना रहे हैं हम लोग, और ई कॉमर्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोटा सा चीज़ डायनेमिक किया था होम पेज पे। वो ये किया था कि कैटेगरी यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, और ये है मेरा स्लाइडर जिसमें हम लोग बैनर को दिखाएंगे। जो भी बैनर इमेजेस होंगे वो यहाँ दिखेंगे, और इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट का कार्ड्स दिखाएंगे। तो हम लोग है ना इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो बैकएंड को देख लेते हैं थोड़ा सा। यह है बैकएंड का पेज, बट इसको डिज़ाइन नहीं किया गया अभी, और इसको डिज़ाइन पहले ही करेंगे क्योंकि बैकएंड का काम किसी भी हाल में पहले करना पड़ता है। तो इसको बैकएंड में कंप्लीट करने के लिए हम थोड़ा इसमें साइड बार वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो साइड बार बनाने के लिए सबसे पहले बैकएंड का साइड बार बनाएंगे, इसलिए हम सारा का सारा पेज क्लोज कर देते हैं, सारा का सारा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम कोड इस साइड रख देते हैं, और जो रेस्ट पार्ट है वो ये है, ठीक है। बेसिकली मेरा ये वाला पेज है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा और इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कंसेप्चुअली देखिए क्या करने वाले हम। यहाँ पर एडमिन पैनल है ये वाला, राउट ग्रुप, और ये एडमिन है, और इसके अंदर जो मेरा पेज काम कर रहा है वो है राउट्स के अंदर में पेज डॉट जेएस, ये वाला काम कर रहा है। तो इस पेज को ना देखते हुए हम लेआउट पे अपना काम करेंगे, बट कंपोनेंट तो डिज़ाइन करेंगे ही। तो एडमिन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स बना रहे हैं हम लोग वो यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ना यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स डालेंगे जो जो हमको ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो साइड वाली पट्टी है उसको थोड़ा सा अलग ले जाना है, अलग रख देना है, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा एडमिन नेम बार, तो आप देख रहे हैं बना हुआ है। इसमें एडमिन नेम बार में हम यहाँ लोगों के तौर पे लिंक बना लिया है, और इसके अलावा जो है हमको और भी जो लिंक्स वगैरह चाहिए, राउट ग्रुप वगैरह चाहिए, वो सब हम यहाँ डाल सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंपोनेंट और बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल वर्जन में भी सपोर्टिंग होना चाहिए इसलिए मोबाइल साइड बार देखिएगा ध्यान से, साइड बार डॉट JSX। और ये आपको बेसिकली है ना एक कंपोनेंट है और कुछ नहीं है। इस पर क्या काम करना है वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे एक फंक्शन बना के खाली एक्सपोर्ट कर लेते हैं, RFC, इसका नाम मोबाइल साइड बार, ठीक है, इजी। तो हम ये मोबाइल साइड बार को यहाँ सबसे पहले ये लिंक थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इस लिंक की जगह मोबाइल साइड बार लगा देते हैं, मोबाइल साइड बार, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ चाहिए राउट के कुछ नेम बार के राउट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से बनाते हैं नेम बार राउट्स, ठीक है, JSX, और यहाँ पे RFC, और ये नेम बार राउट्स इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे एडमिन में यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो नेम बार राउट्स जो भी होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली मेरा दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक में मोबाइल का साइड बार यानी पट्टी दिखेगा, और दूसरे में राउट्स दिखेगा, ठीक है। इसमें कुछ पैडिंग्स वगैरह का मामला है, तो हम इसमें यहाँ पे P-4 लगा देते हैं, चारों तरफ से 4 हो जाए। और मैं बॉर्डर बॉटम साइड से चाहता हूँ, बॉर्डर डैश बॉटम यानी B। ये जो स्लेटी कलर लगाया था ये नहीं लगाते, ठीक है। और उसके बाद हाइट में H- फुल दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइटम सेंटर ताकि अलाइन हो जाए, और बैकग्राउंड वाइट कलर का दे देते हैं, BG वाइट। इसके अलावा जो है हम अगर डार्क वर्जन में आ गए तो फिर क्या होगा, तो डार्क में BG डैश यहाँ पे ग्रे कलर का डाल देते हैं, ग्रे 900, ठीक है। टेक्स्ट कलर वो ग्रे 700 ने 900 दे देते हैं, बहुत डार्क ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे डार्क वर्जन का जो टेक्स्ट है उसको लाइट कलर दे देंगे, तो नॉर्मली दिखेंगे यहाँ पे डार्क टेक्स्ट स्लेटी, और स्लेटी 200, ठीक है, लाइट कलर। और इसके अलावा शेडो थोड़ा सा दे देंगे, शेडो ऐसे। ये फ्लिक्स 1 बॉर्डर बॉटम, इसमें ये पेडिंग है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, बाकी काम हो गया, ठीक है। तो ये देखो एक पट्टी आ गई, ये नीचे में बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, और ये नीचे एडमिन पैनल पेज से आ रहा है, और ये दोनों चीज़ें ये दोनों कंपोनेंट का पार्ट है। तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिज़ाइन कर लेंगे। सबसे पहले मोबाइल साइड बार की बात करें अगर हम, तो मोबाइल साइड बार ये वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, शीट को इंपोर्ट करेंगे। शीट क्या होता है मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखिए सेट CN के पास एक
ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे चीज़ें बनाने के लिए शीट है, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, शीट को देख लेना है कहाँ पे है शीट, ये रहा। तो इसमें आपको ऐड करना है, ध्यान रखें शीट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि शीट होगा, ट्रिगर करने वाला जगह को शीट ट्रिगर कहेंगे और कंटेंट की जगह को शीट कंटेंट कहेंगे। अगर आप देखना चाहें इसका डेमो तो ये ओपन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, देखा आपने, एडिट प्रोफाइल इस तरह से शीट बन के आ रहा है, यही हमको चाहिए साइड बार के तौर पे। तो हम इसको यहाँ से npm को कॉपी कर लेंगे, एक अलग टर्मिनल मेरे पास है उसमें डाल के उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो साइड चेन का ये वाला चीज़ मेरे पास आ जाएगा। साइड चेन का ये वाला चीज़ हम मोबाइल साइड बार में डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, शीट बनाना है, उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर पार्ट और कंटेंट पार्ट। तो हम लोग ये चीज़ जान गए हैं, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले शीट को कॉल करते हैं। देखो शीट, ध्यान रहे शीट कहीं वो आइकन वाला से ना आ जाए। तो शीट है कंपोनेंट का पार्ट, इसलिए ध्यान रखिएगा कंपोनेंट वाला शीट आना चाहिए। शीट ट्रिगर, ये वाला पार्ट ट्रिगर पार्ट है, और इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे एक आइकन जो कि 3 लाइन का दिखता है, उसको मेन्यू बोलते हैं हम लोग। तो एम कैपिटल मेन्यू, देखिए ये आइकन आना चाहिए, और इसका जो भी हाइट साइज देना है आपको वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज मिलता है वही रखना है। और शीट ट्रिगर के बाद शीट कंटेंट, ठीक है, इजी है। तो अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है, जिसको क्लिक करने पर आपका कुछ खुलना चाहिए, तो जो कंटेंट होगा वही खुलेगा, ठीक है। तो कंटेंट में अभी हम लोग यहाँ पे साइड बार नाम का चीज़ बनाएंगे। पहले तो ये देख लो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में होता है, इसलिए इसको साइड प्रॉप्स पास करके बता देना है कि लेफ्ट साइड में खुले, देखो इस तरह से। और इसका जो है ना बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा पैडिंग होता है, वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। अब हम एक और बनाते हैं साइड बार नाम का कॉम्पोनेंट। तो साइड बार नाम का कॉम्पोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं साइड बार, ठीक है, JS6 RFC, और इसका नाम साइड बार एस कैपिटल रख लेना ताकि इंपोर्ट करने में आसानी हो जाए। और ये देखो मोबाइल साइड बार कंटेंट के बीच में इसी साइड बार को डाल देंगे। अभी साइड बार डिज़ाइन होगा और उसी के हिसाब से उसको डालेंगे। तो बेसिकली अभी ये डिज़ाइन नहीं है, जब डिज़ाइन होगा तो इसमें कंटेंट होगा। तो चलिए पहले साइड बार को डिज़ाइन कर लेते हैं। अब साइड बार में हम लोग आ गए, और सिंपली साइड बार में हम लोग कहेंगे, यहाँ साइड बार में कहेंगे, देखो एच डैश फुल मैंने कल लगाया था ना वो CSS में जाकर, अगर आपको दिखाएं हम तो ग्लोबल CSS था ना, इसमें मैंने ये लगाया था, देखो लगाया था। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एस 100% नहीं होगा, तो फिर ये वाला जो हम एच डैश फुल लिख रहे हैं काम नहीं करेगा। तो एच डैश फुल मेजरमेंट कर पाएगा कितना फुल होगा, 100% रखेंगे तभी मेजरमेंट हो पाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ चीज़ें और करेंगे, जैसे बॉर्डर हमको कैसे चाहिए, तो हमको बॉर्डर राइट साइड से चाहिए, बॉर्डर डैश आर, आर मतलब राइट साइड से चाहिए। इसके अलावा हमको फ्लिक्स चाहिए, फ्लिक्स डैश कॉल चाहिए ताकि एक दूसरे के नीचे आ सके। और इसी तरीके से ओवरफ्लो होगा तो क्या करना है, ओवरफ्लो वाई आउट हो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, तो वाइट। इसके अलावा आपको टेक्स्ट कलर क्या चाहिए, तो टेक्स्ट ग्रे कलर दे देते हैं, ग्रे कलर 900, ठीक है। और शेडो वगैरह चाहिए, थोड़ा सा शेडो भी चाहिए, देखिए मैं नीचे कर दिया ताकि पूरा दिखे। उसके अलावा मुझे डार्क कलर के बारे में बात करना है, जो अभी हम लोग करने से बचते हैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो ये मेरा डार्क कलर के ऊपर है। अब मैं यहाँ पे अंदर P-6 लगा देता हूँ, यानी पैडिंग मुझे अंदर से चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पे मुझे लोगो दिखाना है, तो एग्जैक्टली लोगो तो नहीं दिखाएंगे, साइड बार अभी लिखा हुआ दिखा देते हैं। यहाँ लिखते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यही मेरा लोगो के तौर पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जो साइड बार के राउट्स होंगे वो यहाँ पे दिखा देने हैं, सॉरी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे फ्लिक्स डैश कॉल इस तरह की चीज़ें कर सकता हूँ, और जितना चाहूँ वहाँ लिंक बना सकता हूँ बेसिकली इस जगह पे। तो मेरा क्लिक करने पर ये काम कर रहा है और एडमिन पैनल खुल गया, देखो। और जितना भी लिंक होगा वो नीचे दिखाएंगे। तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे कोने में बॉर्डर इतना दूर गैप आ रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर मैं तुमको बीजी वाइट की जगह रेड लगा के दिखाऊँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इतना ही एरिया मेरा अभी आ रहा है कवर। ये एरिया एक्स्ट्रा एरिया क्या करेंगे, तो हम लोग अपने मोबाइल से साइड बार में जाएंगे और इस जगह पे जाकर मार्जिन को ख़त्म कर देंगे। तो क्लास नेम कंटेंट में बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, तो उसको हम पेडिंग से P0 लिख के ख़त्म कर सकते हैं। हो गया ख़त्म। तो हम जो रेड दिखाने के लिए लगाए थे वो हटा देते हैं, वापस वाइट। तो अब देखने में काफ़ी सजग लगेगा, देखिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, वो ये है
कि आपका जो ये कंटेंट वाला एरिया है, यहाँ पे आपका लिंक बनेगा, जितना लिंक आपको बनाना है उतना लिंक बनाइए, इंपोर्ट कर लीजिए लिंक को, href डालिए, ब्लैंक डालिए, क्लास नेम डालिए, और नॉर्मली आप पैडिंग वेडिंग जो देना है आपको दीजिएगा। इसमें हम पहले नॉर्मली टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे डैशबोर्ड में आने के लिए डैशबोर्ड लिंक, देखो आ गया। अब हमको इसको पैडिंग वेडिंग करना है तो हम लोग पहले एच डैशबोर्ड लगा सकते हैं, पैडिंग वाई से कितना चाहिए वो बता सकते हैं, एक्स से कितना चाहिए वो बता सकते हैं, इससे थोड़ा पैडिंग मिलेगा, ठीक है। और उसको जब हम होवर करेंगे यानी टच करेंगे तो थोड़ा स्लेटी कलर पीछे बैकग्राउंड में आएगा, तो उससे पता चलेगा कि हाँ क्या एरिया, देखो, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इस तरीके से हमने डैशबोर्ड जैसे बनाया है वैसे मल्टीपल बना सकते हैं, जैसे मैनेज मैनेज और ये कैटेगरी, कैटेगरीज एक मॉडल होगा, मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी मैनेजमेंट करेंगे, बट ये देखो बड़ा अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा, बड़ा बड़ा साइज का। अगर तुमको चौड़ाई कम करना है तो ये 4 को कम कर देना, 3 2, तो इससे ये जो गैप है आपस में कम होता जाएगा। तो नॉर्मली अभी हमको इतना लिंक डालना है, हम डाल दिया, ठीक है। ये आपका हो सकता है कि लूप में डालना चाहे, अब वहाँ पे भी लूप में भी डाल सकते हैं, इससे क्या होता है ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो वो पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और ठीक है, तो मैं अगर अगर नेम बार साइड बार के राउट्स की बात करूं तो आप इसको अलग कंपोनेंट में भी डाल सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। देखिए कैसे करना है, इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए साइड बार राउट, साइड बार राउट्स, ऐसा करके कंपोनेंट बना लीजिए, और यह हम ये अलग से फाइल बना लेते हैं, साइड बार राउट्स, साइड बार राउट्स, ठीक है, ये अलग बन गया। और आर एफ सी कर लीजिए, कंपोनेंट बना लीजिए साइड बार राउट्स, ठीक है। इसके अंदर करना क्या है बेसिकली वो समझिए। साइड बार राउट्स एक कंसेप्ट है जिसके अंदर में हम लोग ये कर सकते हैं कि देखो ऐसा है, साइड बार राउट्स में कह सकते हैं कि हमको ना कुछ राउट्स बना के दे दो यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट एडमिन राउट्स, ठीक है। ये सब इस तरह का लॉजिक लगाओगे तभी जावास्क्रिप्ट ज़्यादा सीख पाओगे, अगर सिंपल सिंपल जाओगे तो शायद मुश्किल होगा। तो आइकन कौन सा होगा वो बता दो, ठीक है। आइकन का आप जानते हैं आई भी कैपिटल लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो आइकन आपको चाहिए, जैसे लेआउट आपको आइकन के नाम से मान लीजिए, उसके बाद इसका नेम क्या हुआ या लेबल क्या हुआ वो बता दीजिए, तो लेबल मान लो डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद है ना आप इसमें एच आर ई एफ डाल दीजिए, कहाँ जाना है तो स्लैश मतलब होम पेज पे, ठीक है। तो ये कॉलन होगा, सॉरी ये एक एक लिंक बन गया। ऐसे आप जितना लिंक चाहो बना सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ना बार बार एल आई कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, रिपीटेशन से बच जाइएगा। तो नॉर्मली आप मान लीजिए ये कैटेगरी को मैनेज करना है, ठीक है, तो मतलब ब्राउज कोई BROW ऐसे ब्राउज का कोई कंपस, कंपस, ठीक है, ये आइकन यूज़ कर लेते हैं और लिखा रहेगा मैनेज कैटेगरीज, ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। और कहाँ जाना है देखो, कैटेगरी स्लैश कैटेगरी, स्लैश कैटेगरी में जाना है। ये फोल्डर बनाएंगे, अभी बना नहीं है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग है ना मैनेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो एक प्रोडक्ट की जगह पे हम यूज़ करेंगे शॉपिंग बैग, ठीक है, या शॉपिंग बास्केट, कुछ भी आप आइकन के तौर पे, ये प्रोडक्ट नाम का स्लाइस होगा। इसी तरह से हम लोग यूज़र का अगर बनाएंगे तो आइकन यूज़र के हिसाब से होगा, मैनेज ऑर्डर मान लो, तो ऑर्डर के लिए हम यूज़ करेंगे करेंट INR, इंडियन रूपी करेंसी, ठीक है। कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना खुद का दिमाग लगाना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मैनेज यूज़र करेंगे अगर, तो यहाँ यूज़र्स नाम का आइकन होगा ही, वो लगा देंगे और स्लैश यूज़र पे एक्सेस करेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मल्टीपल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा 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 कंसेप्ट देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग है ना इसके डिव में आ गए, यहाँ अंदर आ गए, यहाँ काम करना है। इससे पहले हम इसका पाथ नेम निकाल लेंगे। पाथ नेम क्या है, कॉन्स्ट पाथ नेम। पाथ नेम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जिस पे क्लिक करें या जिस पेज में रहे वो डार्क बैकग्राउंड में नजर आए। सपोज दैट कि अगर हम डैशबोर्ड पे हैं, एक मिनट में यहाँ एरर आएगा, देखो जब हम डैशबोर्ड पे मान लो,
तो उस तरफ इंपोर्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे राउट्स को इंपोर्ट करो, हो गया। अब एरर नहीं आएगी। देखो मान लो कि हम डैशबोर्ड पेज पे हैं, तो डैशबोर्ड यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा वो पीछे बैकग्राउंड में एक्टिव नजर आना चाहिए, डार्क नजर आना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं। ये सब लॉजिक लगाने से आपका थोड़ा अपना काम करने का तरीका भी बढ़ जाएगा। जैसे पाथ नेम आपको निकाल लेना है, तो अब नॉर्मली क्या कैसे निकालेंगे, यूज पाथ नेम। यूज पाथ नेम भी नेविगेशन से ही आता है, ठीक है। ये एक तरह का हुक है, जिस वर्ड के आगे, जिस किसी भी फंक्शन के आगे यूज लग गया वो हुक हो जाता है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज आप समझा जानते हैं, यूज राउटर, ये सारा। तो हम कह देते हैं कि देखो अगर अगर पाथ नेम बराबर है, देखो पाथ नेम बेसिकली क्या लाता है, बहुत बहुत कंसेप्ट है इसमें कि पाथ नेम बराबर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। बट हम अभी यहाँ पे पहले लूप चला देते हैं ताकि डेटा कम से कम आ जाए। तो हम यहाँ पे नाम रखेंगे एडमिन राउट्स, ये सॉरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एडमिन राउट्स डॉट मैप, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना राउट, एक और छोटी ब्रैकेट, राउट और इंडेक्स, इंडेक्स ताकि लूप करने में आसानी हो। और ये है मेरा एरिया जहाँ पे हमको वो साइड बार का आइटम बनाना है, ठीक है। तो हम साइड बार का आइटम बनाने के लिए एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। हालांकि हम कर्ली ब्रैकेट नहीं, छोटी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इम्प्लिसिट रिटर्न हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिंक बनाते हैं, जो देखो ये बनाया, लिंक बनाया। तो बेसिकली है ना, यहाँ पे हमको कंसेप्ट क्या है कि लिंक बना लिया और की तो डालना ही डालना है। हाइपर रेफरेंस में राउट डॉट एच आर ई एफ आ गया, यानी ये एच आर ई एफ आ जाएगा यहाँ पे जो हमको चाहिए। यहाँ पे लिंक में बता दिया, ये देखो ए टैग बना रहा है, लेकिन ए टैग से नहीं बनाएंगे, हम लिंक से ही बना देंगे डायरेक्ट, इसी में क्लास नेम डाल देंगे। देखो अब क्लास नेम में हम क्या डाला कि अगर पाथ नेम राउट के रेफरेंस के बराबर है, पाथ नेम अगर राउट के रेफरेंस के बराबर है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपको लिखना है बीजी डैश स्लेटी 200, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करना है, तो नॉर्मली लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा था, सब मिटा दिया मैंने, अब दोबारा लिखना पड़ेगा स्लेटी 800 और पी वाई 3 पी एक्स 5। और इसके अलावा क्या करना है यहाँ पे, हाँ एच डैश फुल काफ़ी रहेगा, ठीक है। और ये ए टैग जो बन रहा हो रहा है ये नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो आइकन दिखाने का मसला है वो अभी हम नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि आइकन को थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखो अब क्या कह रहा है कि यूज पाथ आप यूज कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज क्लाइंट। देखिए जिस लाइन की जरूरत नहीं, जैसे ये रिएक्ट की जरूरत नहीं, मत रखिए, हटा दीजिए। देखो ये लिंक इंपोर्ट नहीं है, एक लिंक को इंपोर्ट कर लिया। कोई बात नहीं, देखो ये आ गया। बट ये जो आ रहा है, ये जो लूप चल रहा है, इसका डिवीजन जो है वो क्लास में फ्लिक्स डैश कॉल हो जाएगा, तभी एक दूसरे के नीचे आएगा। अब मैं अगर किसी पेज पे हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गलती क्या है, सबके आगे एडमिन लगेगा, गलती ये है, सबका पाथ नेम के आगे क्या लगेगा, एडमिन, ठीक है। हम एडमिन फोल्डर में, अब देखो आगे स्लैश नहीं होता है, खैर मैं देख लूंगा इसको, कोई इशू नहीं है। पाथ नेम में क्या हाइपर रेफरेंस के साथ इक्वल होता है, तो मुझे शायद यहाँ पे प्रिंट करके देख लेना चाहिए, राइट, कंसोल या कंसोल डॉट लॉग पाथ नेम, ठीक है, स्लैश लगे, वो अच्छा आगे का स्लैश, माई बैड, हाँ हो गया। देखो अभी हम डैशबोर्ड पे पेज पे हैं, तो डैशबोर्ड क्या हुआ, बैकग्राउंड में ग्रे हो गया, राइट, लेकिन पेनिंग काम नहीं किया। अच्छा ये इसमें और इसमें, एक काम करते रुको, इसको ना ऐसे यूज़ नहीं करते,
इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट इज सिलेक्टेड। ठीक है, देखो लॉजिक लिख रहा हूँ मैं, और इस सिलेक्टेड में मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, यानी ये ट्रू या फॉल्स बताएगा, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लेके नहीं जाएंगे, इसके लिए सी एन को बुलाएंगे। सी एन बहुत बेस्ट है इसमें। तो सी एन में क्या होता है कि जितना जितना चीज़ आपका फर्दर आपको यूज़ करना है ना, जैसे ये सब चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है, आप इस्तेमाल कर लो, ये कहता नहीं है कि आप वो मत करो। उसके बाद आप कॉमा लगाओ और उसका लिखना है इज सिलेक्टेड। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये एक चीज़ है जो लगा देना ही हो गया। देखिए लॉजिकली ये बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो सी एन में क्या होगा कि ये सब लागू होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो है वो ये वाला पार्ट लागू होगा तब जब आप देखो। तो राउ वो लूप चल रहा था ना, सॉरी, इसके अंदर लाना होगा हमको, लूप के अंदर कर्ली ब्रैकेट, ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, और रिटर्न कीवर्ड छोटी ब्रैकेट ये यहाँ पर, और इसका कर्ली ब्रैकेट इससे रिप्लेस कर दो, हो गया। ये कौन सा कर्ली ब्रैकेट हुआ, ये कौन सा हुआ, ये छोटी ब्रैकेट कौन सा हुआ, ओ अच्छा, छोटी ब्रैकेट के बाद देखो ये पहले कर्ली ब्रैकेट से बंद होगा, अच्छा ये रिटर्न वाला भी यहाँ बंद नहीं हुआ, हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, यानी थोड़ा सा फॉर्मेटाइज कर देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि देखो डैशबोर्ड पे एक्टिव नज़र आ रहा है। मैं जब पेज मैनेज कैटेगरी पर जाऊंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ज़रूरी होता है, नहीं तो ये तो PHP जैसा प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसमें ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला सब नहीं डालोगे तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट का असली पता चलेगा कि हाँ ये जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये देखो बेहतरीन राउट्स बन के तैयार हो गया। इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये काम खत्म होता है, राउट्स के आइटम को हम लोग बना लिए ये। ठीक है, अब हम लोग इसमें आइकन को ऐड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइकन हम लोग लिया है बस दिखाया नहीं है। तो हम लोग इस जगह पे स्पैन बना लेते हैं, या सीधा आइकन बनाओ, आइकन। तो इस आइकन का नाम लाना है आपको, लूप के पास है पहले से। तो एक तो तरीका ये है कि आई कैपिटल यहाँ कर दिया, एक तरीका ये है आपके पास कि आप आई कैपिटल कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप लूप से जो डेटा आ रहा है आपके पास, तो आप कौन सा बनाओ, आई कैपिटल आइकन डालो और उसमें लिखो राउट डॉट आइकन। तो ये नॉर्मल राउट डॉट आइकन आई कैपिटल वाला आइकन बन जाएगा जिसको यहाँ यूज़ कर सकते हो। उसका क्लास नेम लगाओ और एच डैश मान लो 4M, राइट साइड से थोड़ा सा मार्जिन भी। ठीक है, तो इसको कंसेप्चुअली आप चेक कर सकते हो, इसमें आइकन्स आ रहे हैं आगे। अब दोनों को एक दूसरे के पास पास में डालना है तो फ्लिक्स लगाना होगा, और दोनों आ गया, आइटम सेंटर लगाना होगा। देखो आइकन बेहतरीन आइकन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साइज और बढ़ाना है तो आप प्लीज़ यहाँ आओ और बढ़ा दो सिंपली। तो ये आइकन आपके लिए तैयार है। तो इस तरीके का आइकन बन के तैयार हो जाएगा जो आप आइकन को ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो आपका आइकन का भी काम यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो मैं देख रहा हूँ एक चीज़, वो ये कि नेम बार राउट्स जो लिखा हुआ है ये इस साइड में नहीं आ रहा है। इसकी वजह है आपका एडमिन इसमें फ्लिक्स ना होना। देखो फ्लिक्स हो गया, काम कर रहा है, और इसमें लिख दो जस्टिफाई बिटवीन, यानी उस कोने में चला जाए ऐसा करके। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो राउट्स है इस कोने में आ गया, ये देखो इस कोने में आ गया। अब नेम बार राउट्स जो है वो यहाँ पे है, आपको जो भी बनाना है यहाँ बना दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें आइए और यहाँ लिखिए क्लास नेम फ्लिक्स, और यहाँ पे आप आराम से सारा चीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि आपको लोगो चाहिए यहाँ पे S2 में डाल दीजिए और लिखिए एडमिन पैनल। ठीक है, इसके अलावा आप है ना अगर और भी राउट्स बनाना चाहते हैं जैसे जस्टिफाई बिटवीन डाल दीजिए, फ्लिक्स डैश 1 डाल दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर फ्लिक्स फ्लिक्स डैश फ्लिक्स आइटम डैश सेंटर। ठीक है, और बाकी जो आप यहाँ पे लिंक्स डाल सकते हैं अपना। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो यहाँ पेडिंग थोड़ा डाल दीजिए P-3, Y से 3 नहीं, फिर PX3 लिखिए। ठीक है, नहीं तो चौड़ा हो जाएगा पट्टी। और यहाँ पे लिंक डालिए,
लिंक डाला और यहाँ पे डाल दिया मान लो होम और इसका हर्फ डाल दिया। हालांकि होम नहीं होगा, यहाँ से लॉग आउट का लिए बनाएंगे, लॉग आउट और यूज़र का पैनल, यूज़र का वो अवतार वगैरह दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी हो गया। अब देखो ये कितना रिस्पॉन्सिव है, ये यहाँ से आपको खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया परफेक्ट डिज़ाइन। लेकिन आपका जो कंटेंट साइड आ रहा है उसका साइज़ अगर आपको चौड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे साइड, मोबाइल साइड में जाइएगा और यहाँ पे विथ डिस्कस कर लीजिएगा कितना चाहिए, मान लो 56। तो अब जो पट्टी खुलेगा वो 56 विथ का ही होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं खुल रहा। आप 56 से ऊपर जाना चाहते हैं 72 डाल सकते हैं। ठीक है, 72 इनफ होगा, ये काफ़ी रहेगा। देखिए ये अब आपको अच्छा दिखेगा सिंपली, देखिए। तो ये आपका परफेक्ट बन के तैयार हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग इस सब के कंटेंट में रेस्ट चीज़ें डालते हैं, जैसे पेजेस बनाने हैं और बाकी चीज़ें करने हैं। तो हम साइड बार का सारा काम कर लिए, यहाँ पे हटा देते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पेज का ये वाला पार्ट है जो हम लोग को बेसिकली इसको चेंज कर लेना है और यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें लगानी है, जैसे कि डिव लगा दिया, क्लास नेम, और यहाँ पे डाल दिया ग्रीड, ग्रीड डैश कॉल्स डैश 4 या 5 जो भी आपको देना है वो। और यहाँ पे आप कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आपको अलग अलग सेक्शन के तौर पे दिखेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा साइज़ है, मेरे पास जगह बहुत है, हम आराम से बना सकते हैं और मैनेज कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैनेज कैटेगरीज बनाने के लिए क्या करना होगा, एडमिन फोल्डर के अंदर में एक कैटेगरी नाम का फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, और कैटेगरी के अंदर में पेज डॉट JSX RAFC, इसका इसमें कैपिटल होना जरूरी नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट सर्वर साइड है, इसको कहीं पे इंपोर्ट नहीं करते नॉर्मली। अब ये मेरा कैटेगरी का पेज हो गया। अब हम इसमें क्लास नेम डाल देंगे और लिखेंगे फ्लिक्स और थोड़ा सा गैप वगैरह और W-3/2/5। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है चलेगा। तो ये यहाँ पे फॉर्म बनाना है बेसिकली हमको, और इधर जो रेस्ट पार्ट बचेगा 3/5 वो मेरा टेबल का एरिया हो जाएगा कॉलिंग के। तो हम लोग टेबल डेटा टेबल के तौर पर यूज़ करेंगे, ये सब टेबल यूज़ करेंगे नहीं। तो कैटेगरी का एरिया मेरा बन के तैयार होने वाला है। देखो अभी कैटेगरी एक्टिव है ना, जब हम डैशबोर्ड पे थे तो डैशबोर्ड एक्टिव है, तो ये बहुत स्मूथ काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग है ना ये चाहते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि साइड बार जब हम लोग स्क्रीन जब बड़ा हो हम लोग का, तो नॉर्मली है ना मेरा कंटेनर कंटेंट वाला जो पार्ट है वो डिस्प्ले करे और बाकी चीज़ें हट जाए। तो ऐसा कुछ बनाना चाहते हो कि बड़ा स्क्रीन में यहाँ पट्टी हमेशा दिखता रहे, वो भी कर सकते हो, वो भी कंप्लीट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमको लेआउट में जाना पड़ेगा। लेआउट ये है और लेआउट में एडमिन साइड बार लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकली हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे ट्रिगर या मेन्यू ये सब को हमको क्लास देकर लिखना होगा हिडन, एम डी साइज में हिडन। तो तुम नोटिस करोगे जब बड़ा साइज होगा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जब छोटा साइज होगा तो दिख रहा है ना। तो ये बड़ा साइज में नहीं दिख रहा है, छोटा में दिख रहा है। इस तरीके से तुम चाहो तो साइड बार को भी दिखा सकते हो, छोटा और बड़ा साइज में अलग अलग। तो जैसे कंटेंट है नेब बार राउट्स में जाके देखेंगे तो ये कंटेंट है, इसमें हम लोग कहेंगे कि जब एम्प्टी साइज में रहे तो मार्जिन लेफ्ट साइड से 72 दिए थे ना, पेडिंग लेफ्ट 72 साइज। जब हम मोबाइल साइज में रहे 72 लेफ्ट साइड से क्या हुआ, ये हो गया, घसक गया। इसका जो मेन ये नेबर राउट्स है ना, सॉरी इसमें काम नहीं करना है, इसको हटाओ यहाँ से। ये हमको करना है एडमिन नेबर, इसमें करना है। तो देखो ये पूरा पूरा बॉक्स नहीं है ना, मार्जिन से काम निकालना होगा। मार्जिन तो कहा है कि जब स्क्रीन छोटा हो बड़ा हो तो ये देखो ये पट्टी यहाँ से शुरू हो रहा है ना कि यहाँ से, तो ये जगह मेरा बन गया। अब हमको यूज़ करना है, तो मोबाइल साइड बार कब दिखाना है और ऐसे नॉर्मल कब दिखाना है ये डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग है ना इसको क्या करेंगे, ऐसे एक डिव में डाल देंगे। यहाँ नहीं, एडमिन नेम बार हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लेआउट डॉट JS के पास।
यहाँ पे कुछ कंडीशन बेसिस पे काम करना होगा। तो div क्लास नेम और लिखेंगे क्लास नेम एमडी में ये हिडन हो जाए, एमडी में क्या हो जाए, हिडन हो जाए। क्या ये, तो ये जब बड़ा स्क्रीन रहेगा तो देखो नहीं दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब छोटा स्क्रीन रहेगा तो ये आ जाएगा। आ गया। तो ये बड़ा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो हम लोग है ना ऐसा कुछ करते हैं कि बड़ा स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखेगा। तो बड़ा स्क्रीन पे यानी कि div, सॉरी यहाँ पे कोई JSX काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा। JSX ब्लॉक में यहाँ पे साइड बार दिखा दो, साइड बार जो हम लोगों ने साइड बार बनाया है वो। देखो बड़ा स्क्रीन में ये आ गया, लेकिन साइड बार के जस्ट बगल में हमको एडमिन नेम बार भी दिखाओ, ये भी आ गया, बट ये अच्छे से अरेंज नहीं हो रहा है, एक दूसरे के अंदर चाहिए। फ्लेक्स नहीं, नहीं ब्लॉक की जगह पे फ्लेक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ करना है, वो जो हम पैडिंग लगाए थे ये वाला, ये हटा देते हैं। ओके, देखो कंसेप्चुअली कैसे काम किया मैंने। तो मोबाइल के लिए अलग डिज़ाइन और उसके लिए अलग डिज़ाइन। तो नॉर्मली ये एडमिन ऐसा दिखेगा, जब ये मोबाइल स्क्रीन में आएगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। बड़ा साइज में देखो क्या दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा बन गया। हम लोग इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और देखो ये पेज पे जाना आसान हो गया, ठीक है। ये दोनों पेज अलग अलग है, दोनों जगह जा रहे हैं। देखो तीसरा में तो नॉट फाउंड बताएगा क्या कि अभी पेज बनाए नहीं। तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है पहले से, और हम लोग इसको कंसेप्ट में लेकर आ गए। खैर, तो ये मेरा थोड़ा नेविगेशन आसान हो जाए या अच्छा हो जाए, तो हम तब हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉर्म वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग साइड चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग साइड चेन का ही इस्तेमाल करेंगे और उसमें कई चीज़ें पॉसिबल बनाएंगे। तो साइड चेन में हम लोग को लॉजिकली यहाँ पर, अगर साइड चेन के पास आओगे तो लॉजिकली मुझे डेटा कॉलिंग करने के लिए या बाकी चीज़ें करने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर्म पे अगर काम करना चाहते हैं, ये फॉर्म है मेरा, और ये फॉर्म के ऊपर हम लोग कस्टमाइजेशन करते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखे हैं पहले, बट हम चाहते हैं कि सब पहले फोल्डर वोल्डर पेज वेज बन जाए, तब उसमें डालना या काम करना आसान हो जाएगा। जैसे कैटेगरी बन गया है, वैसे एडमिन का और भी पार्ट बनाएंगे, जैसे ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर पेज डॉट जेएस, ठीक है। कम से कम एक RFC करके यहाँ पे छोड़ देना है, ताकि कम से कम ऑर्डर पेज दिख, सॉरी ये यहाँ पे खाली ऑर्डर पेज दिखा नजर आ रहा है ना, कि हम ऑर्डर पेज बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कैटेगरी का पेज है, तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ दिखा नहीं रहे हैं, बट फिर भी ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को और फाइल बनाना है, प्रोडक्ट स्लैश पेजेस एक साथ बना लिया, फोल्डर और फाइल दोनों। तो ये भी एक शॉर्टकट हैंड है, जो इसमें फाइल बनाने के टाइम में आप स्लैश लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो इसका नाम है प्रोडक्ट पेज, ठीक है। और जो पेज का इंसर्शन बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, यानी प्रोडक्ट का जो इंसर्शन होगा इसी के अंदर बनेगा। तो हम लोग इसके अंदर में फिर से फाइल बनाएंगे, इंसर्ट स्लैश पेज डॉट जेएस, ठीक है। नाम क्या होगा, इंसर्ट पेज, इंसर्ट प्रोडक्ट पेज। तो हम लोग सब कुछ स्ट्रक्चराइज कर देते हैं, ताकि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करने बैठे तो एकदम सब फाइल फोल्डर मुझे मिल जाए। तो हम लोग कैटेगरी बना लिया, ऑर्डर बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। अगर आप नेम बार का राउट देखेंगे, जहाँ पे हम लोग इसका अच्छे से डिज़ाइन किए थे, तो इसमें क्या क्या था, कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, यूज़र बच गया। यूज़र भी दिखा देते हैं, तो यूज़र को दिखाने के लिए एडमिन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे यूज़र स्लैश पेज डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र पेज। इससे क्या होगा, मेरा सारा लिंक एक्टिव हो जाएगा। देखो हम डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, पेज पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, जा जा सकते हैं लोग। फोल्डर कहीं और बन गया क्या, बाहर बन गया, यस बाहर बन गया। हमको एडमिन के अंदर करना है इसको, थोड़ा बाहर बन गया है तो हम इसको अंदर लेके आते हैं। खैर, दूसरा पेज ऑर्डर, देखो ऑर्डर पेज यहाँ पे दिख रहा है।
और ये देखो यहाँ, ये सब यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ नहीं दिख कर यहाँ दिखना चाहिए, राइट। तो थोड़ा गड़बड़ है डिज़ाइन में भी मामला, तो सॉल्व करते हैं इसको। प्रोडक्ट अभी तक वापस नहीं आया। खैर, प्रोडक्ट का वेट करने से पहले हम इसको डिज़ाइन को सही कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि मेरा नीचे आ रहा है, नए बार में आ रहा है, तो मेरा चाइल्ड कहाँ कंसीडर हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पहले लेआउट में आएंगे और यहाँ देखेंगे चाइल्ड कहाँ कंसीडर, तीसरा नंबर पर कंसीडर हो रहा है, जो कि गलत है। बताते हैं क्या हुआ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एक दूसरे आपस में बगल बगल में, तो हम इसलिए इसका डिव लगाएंगे, फ्लिक्स लगाएंगे, मतलब डिव क्लास नेम फ्लिक्स। अब देखो तो ये लोकेशन चेंज करने को तैयार नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये एक्चुअल में यूज हो रहा है ना, सर्वर चल रहा है इसलिए ऐसा दिक्कत है। सर्वर ऑफ कर देते हैं, अब शायद ये अच्छे से चला जाएगा। एडमिन के अंदर श्योर रहो कहाँ भेज रहे हो, देखो अंदर चला गया और बिना कोई एरर के चला गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या मामला हुआ कि लॉगिन लॉगआउट सब ठीक से काम करना बंद कर दिया। ये इसका चाहिए, अच्छे से स्ट्रक्चराइज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाँ कर देंगे, थोड़ा रिफ्रेश होने दो पेज को, अभी तो ये हुआ है, कंपाइलेशन चल रहा है, कंफर्म हो जाए कि हाँ काम नहीं कर रहा तब आगे बढ़े। देखो ये डैशबोर्ड का पेज है, ये मैनेज कैटेगरी, मैनेज प्रोडक्ट, ऑर्डर, ये सब आ रहा है, बट ये यहाँ पे आ रहा है, नेम बार अच्छे से नहीं डिज़ाइन हो रहा है। ये मेरा नेम बार, मैं पहले थोड़ा एरिया देखना चाहता हूँ इसलिए कलर डालता हूँ। क्या एरिया है इसका, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इससे ऊपर जो फ्लेक्स है उसमें डालते हैं, देखो यही एरिया है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, जबकि इसको ऊपर नीचे होना चाहिए। पैरेलल हुआ क्यों, क्योंकि ये एक डिव है और ये एक डिव है, तो फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल ऐसे ट्राई करेंगे। यस हो गया। अब हमको इसको इधर शिफ्ट कराना है, तो बेसिकली हम चिल्ड्रन को एक डिव में डालेंगे, जिसको कहेंगे कि देखो तुम जब मार्जिन बॉटम में होगे तो तुमको पेडिंग लेफ्ट 72 पिक्सल लेना होगा, ठीक है। तो शायद ये घसक के इधर आए, ठीक है आ गया, बट ये अपने एरिया को ऊपर की तरफ से नहीं दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। आ तो गया सही जगह पे, इसमें तो कुछ है नहीं, पता कैसे यहाँ से शुरू कर रहा है। तो साइड बार को एब्सोल्यूट लेवल से फ़ायदा होगा नहीं, मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से हमको कि क्या मामला कर दिया हम यहाँ पे, बट यहाँ नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और मोबाइल वर्जन है तो सब कुछ ठीक ठाक होगा, देखो मोबाइल वर्जन अपनी जगह सब ठीक है, जो है डेस्कटॉप वर्जन पे एरर है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे हो जाएगा काम। तो मोटे मोटे तौर पे ये यहाँ पे भी इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।